माता बहन के यही से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा भाइयों को यही से गले लगाने का काम करते हैं। देखिए, हमारे प्रत्याशी लालू जी ने जयप्रकाश जी के हाथ में लालटेन थमाया है। आप लोगों ने लगातार इन पर आशीर्वाद, प्यार और इनका समर्थन दिया और लालू जी ने इनको केंद्र में मंत्री भी बनाया। केंद्र राज्य में जल संसाधन विभाग के ये मंत्री रहे। उस दौरान भी इन्होंने बहुत काम किया। इतना रोड, पुल, पुलिया जो है इन्होंने निर्माण करवाया। आप लोगों के दुख सुख के हमेशा भागीदार रहे और आज मुझे पूरा भरोसा है अपनी बांका और कटोरिया की जनता पर कि इस बार फिर से लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। देखिए, चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सबसे बड़ा हम लोग के दुश्मन बा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी। यही असली दुश्मन। हम लोग चाहते हैं कि गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, लड़का लोग की नौकरी लग जाए, महंगाई खत्म हो जाए, कम हो जाए, ताकि हर चीज सस्ता हो जाए और गरीब भी हर चीज जो खरीद सके, सहन कर सके। लेकिन आज अस्पताल चले जाइए, दवा इतना महंगा हो गया, खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है, तेल से लेकर हर सामग्री जो है, गैस से लेकर के हर चीज महंगा हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रह लिए, 10 साल तक ना गरीबी पे बात किए, ना गरीबी को खत्म किया, ना बेरोजगारी को खत्म किया, ना महंगाई को खत्म किया। केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते रहे और बांका की जनता को ठगने का काम किया। बांका की जनता से, कटोरिया की जनता से पूछना चाहते हैं, 10 साल प्रधानमंत्री जी रह लिए, बताओ मोदी जी ने आपके गांव और पंचायत को क्या दिया? आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बताइए, 10 साल तक आप लोगों को ठगने का काम किया। पिछले बार आप लोगों ने 19 में जदयू के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। वो आपके लिए क्या किया? क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। इसलिए हम तो आश्चर्य है भाई, जब वही सांसद अपने क्षेत्र में घूम रहा है, जनता विरोध कर रही है, उनका सांसद का विरोध कर रही है, और जब सांसद का विरोध कर रही है तो सांसद जो है क्या कहते हैं? क्या कहे सांसद यहाँ के विरोध करने के बाद? कि तुम्हारे वोट से जीते हैं। यादव लोग का माथा कभी ठीक नहीं होगा। बताइए, पहले हम ही लोग के साथ थे, हम ही लोगों ने लालू जी ने बनाए, अब ऐसा बोली, भाजपा में जाके सबका दिमाग खराब हो गया। अरे भाजपा अमीरों की पार्टी है, आपके लिए तो उन लोग कुछ नहीं की, लेकिन अपना अपना जो है व्यवस्था कर लिया, उसलिए माथा खराब हो गया सबका। काहेला विरोध कर रहा था, बोला कि आज चुनाव हुआ है तो आप आए हैं, मेरा जाइए रोड देखिए, रोड नहीं बना है, किसके पास जाएगा? अरे नेता वही होता है, चाहे जो वोट दे या ना दे, सबके लिए काम करे, वही ना नेता होता है। वैसा ना सांसद चाहिए। जयप्रकाश जी ने पुल पुलिया बनाया तो जाति देख के बनवाया, रोड बनाया तो जाति देख के बनाया। वो रोड पे हर किसी का गाड़ी चल रहा, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। ये सारा काम आप लोग जान रहे क्या है? तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम लोग सब लोग जो है आप लोगों के सामने
हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए। तो हम लोग देश में क्या करेंगे ये बताने आए। 2024 में 24 जन वचन अगर आप लोग जिताइएगा जयप्रकाश जी को, तो आने वाला जो 15 अगस्त है, जिस दिन हमको आजादी, 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। कितना नौकरी? देखो भाई, 5 लाख मुख्यमंत्री रह करके दिए, लेकिन 5 लाख से काम चलने वाला नहीं है। ये तो चाचा हमारे पलट गए, तब तक 10 लाख हम दे दिए होते हैं। खैर पलटे तो पलटे, लेकिन आप लोग अगर सहयोग करोगे, जिताओगे, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त से यानी बेरोजगारी से आजादी मिलेगी। और यही नहीं, जो रक्षाबंधन होगा, जो रक्षाबंधन आएगा, हमारे गरीब परिवार की बहन को साल में 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करने जाएंगे। कितने का? गरीब बहन को 1 लाख का मदद मिलना चाहिए कि नहीं? गरीब परिवार की बहन को सहयोग मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और गैस सिलेंडर कितना कीमत हो गया? 1200-1400। हमनी के सरकार आएगा तो उसको 500 हम लोग कर देंगे। पेंशन बढ़ा देंगे, ओल्ड पेंशन नियम ले आएंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया जाएगा, दुगुना कर देंगे। मनरेगा में जो मजदूरी मिलता है कम से कम 400 रुपया होगा, कम से कम 400। और क्या होगा? बिजली इतना महंगा है, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। कितने का? 1,60,000 करोड़। 1,60,000 करोड़ यानी बिहार में 40 सीट है, तो 1 सीट लोकसभा पे 4,000 करोड़ आपके गांव को मिलेगा, आपके लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा, ताकि आपका विकास हो सके। 4,000 करोड़। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना में ना शहीद का दर्जा है, ना पेंशन है, ना कैंटीन की सुविधा है, और 4 साल के बाद निकाल के बाहर कर देगा। हम लोग जैसे पुराना बहाली होता था वैसे ही बहाली लाएंगे, ताकि लंबे समय तक हमारा भाई देश भारत माता की रक्षा कर सके और भारत माँ की सेवा कर सके। 4 साल में बताइए, 18 साल में ज्वाइन नहीं, अब 22 साल में रिटायर हो जाएगा। मूछो नहीं आया होगा कितना लोग का कि रिटायर हो गया होगा। तजुर्बा रहेगा तब ना परिपक्व होगा और सेवा देगा भारत माता का। ये तो आधा समय तो ट्रेनिंग में चला जाएगा, 4 साल बाद निकाले देगा। तो जैसे पहले बहाली चलता था वैसे। और जितना अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, या अन्य अर्धसैनिक बल है, आज इनसे पूछो ड्यूटी के दौरान अगर ये शहीद होते तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोग इनको शहीद का दर्जा देंगे जितना अर्धसैनिक बल है। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। मोदी जी खाली झूठ पे झूठ बोलते। मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, केवल झूठ। खाली हिंदू मुसलमान। आप पूछते बिहार के लिए क्या किया, क्या क्या कटोरिया के लिए क्या किया? बताइए, एक काम बता दो मोदी जी का। ये बोलते थे 15-15 लाख रुपया देंगे, खाते में आया। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, कारखाना देंगे, कारखाना खुला आपके यहाँ, पलायन रुका आपके यहाँ। आदिवासी भाइयों के लिए क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। केवल केवल ठगने का काम किया। और जो लोगों ने सवाल पूछा, हम लोगों पर केस मुकदमा कर दिया। यही बगल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे भाई मित्र, उनको जेल भेज दिया। कल हम रांची होकर के आए, कल्पना सोरेन हमको बुलाई थी, हम कल गए वहां रांची रैली में। वहां सब लोग, पूरा देश भर का नेता जुटा था। सब लोग जो है भाजपा को भगा रहा है। आप लोगों से भी अपील है कि भाजपा को भगाइए, देश को बचाइए।
भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुना तहजीब को बचाओ, भाईचारे को बचाओ और विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी विकास की बात नहीं करते, आजकल खाली हिंदू मुसलमान, तो यही काम है। और हमारे चाचा जी हमारे बारे में, मेरे पिता के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं आप लोगों को पता है। हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। चलो बुजुर्ग है नीतीश कुमार जी, मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन उनको तो भाजपा हाईजैक कर लिया। हाईजैक कर करके बुलवा रहा है। बताओ, हम लोगों पे बोल रहे हैं चाचा जी कि लालू जी इतना बच्चा कर लिए। क्या बात है भाई, इससे किसका भला होने वाला? मेरे भाई मेरी बहन 7 गो है, 2 भाई है। आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस के कितने भाई बहन थे? 14 भाई बहन थे। बाबा साहब अम्बेडकर के कितने भाई बहन थे? 14 भाई बहन थे और 14वां नंबर पे अम्बेडकर जी थे। पूर्व राष्ट्रपति गिरी जी के भी 14 थे भाई बहन। नरेंद्र मोदी जी अपने 5 भाई बहन हैं। नीतीश कुमार जी अपने 6 भाई बहन। क्या बात कर रहे, गिनती गिने क्या परिवार पे बोल रहा भाई? यहाँ सबका परिवार है, सबके, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, तो कौन सी दिक्कत की बात है रे भाई? बताइए, चुनाव में ही सब बोलना चाहिए। चुनाव में सड़क बनाने की बात होनी चाहिए, पुल पुलिया देने की बात होनी चाहिए, गरीबी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, किसान के बारे में बात होनी चाहिए। के बारे में बात होना चाहिए, पेंशन बढ़ाने के बारे में बात होना चाहिए। आप लोग सहमत है कि नहीं? तो ये लोग सब लोग हार रहे हैं, तो सब लोग एकदम इधर उधर हो गया। अब हम लोग जीत रहे हैं, गरीब का सरकार बना रहे हैं। अपील करते हैं, ट्रेन पर बटन दाब करके आप लोग जिताने का काम कीजिए। चुपचाप चुपचाप, दोनों की जनता जिंदाबाद। हेलो हेलो जी, हेलो। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पानी चाहिए।